दौरा करने जा रहे थे गुरुदेव, हमको साथ ले गए। कहले बेटा चल। के साथ साथ साहित्य बेचते रहते थे। टोली के कई लोग थे, मेहनत ज़्यादा पड़ती थी। एक दिन हमने सड़क पे बिछा करके साहित्य बेचा। गुरुदेव पूर्णाहुति करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा अरे छोरे तूने तो ज़मीन पे बिछा लिया। हमने कहा पिताजी जगह नहीं थी। पूछा कितने का बेचा, बता दिया उनको। सामान कैसा आया, हमने कहा आपके कंधे पर लाद ला करने बेटा तुझे दम आया। हमने कहा हमारा तो सांस नहीं फूला, हम तो लाद के ले आए 2 गठरी हम लोग। तो उनका बेटा मैं इसी दिन के लिए तुझे यहाँ लेके आया था, तुझे सड़क पे ही बैठना था, तो आज तू भगवान के काम के लिए सड़क पे बैठ गया है, तो मैं तुझे मुक्त करता हूँ, अब तू जा सकता है तुलसीपुर, बहुत दिन हो गया। हमने कहा पिताजी हम आपके साथ ही वापस चलेंगे। वापस आए तो माताजी ने भी बड़ी प्रशंसा की, गुरुदेव ने माताजी से प्रशंसा की, और माताजी ने हमको बहुत प्रसन्न हो गया आशीर्वाद दिया कि बेटा घबराना नहीं। तो हमने कहा नहीं माताजी। कहने देख बेटा, लड़कियां बाकी नहीं रहने दूंगी, भूखा सोने नहीं दूंगी, इज्जत जाने नहीं दूंगी, बस पल्ला कस के पकड़े रहना। मैंने कहा माता जी ये हमारे काम का, ये बस का रोग नहीं मेरा। बाकी जब आदमी भूख से तड़फड़ाता है तो बहुत इधर उधर दौड़ता है, तो पल्ला पकड़े हम नहीं रह पाएंगे, आप हमारी गर्दन बांधे रहिएगा। तो उन्होंने कहा बेटा जब तेरा ऐसा विचार है तो जा सुखी रहेगा तू। हम तो जुड़े थे अपनी पत्नी की आयु के लालच से। शुरू में हमको ज्योतिषियों ने बताया था आपकी शादी दोबारा होगी, वो वंश आपका चलेगा ही नहीं। उसने कुछ भजन पूजन भी कराया। और उसी सिलसिले में जब गुरुदेव हिमालय जा रहे थे तो मथुरा आए, गुरुदेव से कहा, कुंडली भी दिखाई, कुंडली देखी भी, सुबह आके उन्होंने कहा भी। कहने बेटा वो ज्योतिषी सही कहता था, और मैंने ऐसी व्यवस्था बना दी है। उस समय हमारे 3 बच्चियाँ थीं कि 5वीं लड़की का कन्यादान अपने हाथ से करके जाएगी, और इसके पहले अगर चली जाए तो मेरे नाम के आगे पंडित शब्द बिगाड़ देना। और चले रहे हम लोग, काम करते रहे, धरते रहे। फिर जब उनको गुरुदेव को यहाँ शांति कुंज जाना था तो उनको एक जीप खरीदने का काम था, तो उन्होंने हमको सौंपा पहली जीप मथुरा के लिए। और हम जीप खरीद करके उसको लेके चलने लगे तो हमारी पत्नी करीब 18 घंटे बेहोश रहीं। उस 18 घंटे के बेहोशी में फिर जाएं तो फिर बेहोश हो जाएं। तो एक बार होश में आई तो उन्होंने कहा अभी पिताजी दिखाई दिए थे। उनका बेटी इसको तो जाने दे, तू इसका ज़रूरी काम है, और तुझे ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो जो रक्षा कवच तेरे पास रखा उसको बांध ले तो ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप तो जाएं, ऐसे गुरुदेव बोल गए हैं। हम चल दिए। जैसे ही जीप जैसे बैठे, वैसे हमारी सबसे बड़ी लड़की विजय, जिसकी दिल्ली में शादी हुई, वो दौड़ के आई। उसने कहा बाबूजी अम्मा जी फिर बेहोश हो गई। उन्होंने कहा बेटा हम मर जाए होगा तो मैं नहीं लौट के जाऊँगा, अब तो जा रहा हूँ। उसके बाद में जो है उनको होश आ गया, चलने लगे तब। और जब शांति कुंज आए हैं गुरुदेव, हम आए हैं, वो अपने बेटे विवेक को लेकर के आए हैं। तो जगन प्रसाद जी रावत के साथ बगीचे में घूम रहे थे, मिलने गए। तो उन्हें हमारी पत्नी का नाम कौशल्या, उनको बोला कौशल्या इधर आ तू भी आ। कहने देख मैंने तेरे बेटे को कहा था ना, तो बेटा तेरी गोद में है, और 6 लड़कियां हो गई तेरे, और मैंने तुझे कहा था कि तू 5वीं लड़की का कन्यादान करेगी, तो अब वो मैंने सीमा समाप्त कर दी है। अब तू दादी और नानी बन के ही जाएगी, जीवन पूरा करेगी तू। तो आज वो दादी नानी भी बन गई हैं। तो इस तरह से गुरुदेव की अनुकंपा होती रही, लेकिन वो हमसे काम कराते रहे, क्या जाने क्यों। टेलीग्राम दे के बुलाया, चिट्ठी दे के बुलाया। अब मैंने उनकी अवहेलना नहीं की कि बुला रहे हैं तो हमारा हर्जा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो हमारी दुकान कौन देखेगा। और हमारे पास समय 2 पेट्रोल पंप थे, 5-6 ट्रकें थी साझे में। हमारे जो पार्टनर थे, पार्टनर ने उस समय एक सांसद थे चंद्रभाल तिवारी, तो उनसे उन्होंने लड़ाई कर ली, और वो कांग्रेस के सांसद थे, और लड़ाई कर ली तो वो हो गए नाराज। तो उन्होंने उनके यहाँ रेड डलवा दी। उस समय करीब 14 अफसर, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, सारे अफसर चले गए। उन्होंने हम लोगों की सारी गोदाम और सारे प्रतिष्ठान सब छान डाले उन्होंने।
और छान के 1 किलो करीब जेवर, 20,000 रुपया ये हिस्सा होगा, हमारे ख्याल से 73 का होगा शायद। और 5 साल की नंबर 2 की बहियाँ सब उठा ले गए। जिसने देखा उसने कहा जब 5 साल की नंबर, और वो जो हमारे पार्टनर थे वो बही में खूब डिटेल लिखते थे कि शुगर फैक्ट्री से 500 बोरी आई और उसका पेमेंट फला आदमी को दिया, ये किया वो किया। अब वकील ने हमारे कहा, जो कि उनके जीजा लगते थे, उनका तुम लोगों को सड़क पे बैठना पड़ेगा। गुरुदेव से मिलने आए हम दोनों मित्र अपने, तो गुरुदेव ने हम लोगों को डांटा, कहले 5-5 साल की सट्टर भैया पास में रखे बैठे रहते हो। तो इस पे हमारे पार्टनर को थोड़ी हंसी आई। सट्टर बही बहुत ही मारवाड़ी टेक्निकल वर्ड है। तो गुरुदेव उनका, बेटा मैं सब जानता हूँ, सब सुना उन्होंने। कहने बेटा देख ऐसा है कि प्रयास करते रहना, तुम पहाड़ को राई कर दूंगा और असंभव को संभव कर दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, वो प्रयास करने की ज़रूरत है। हम लोग प्रयासरत रहे। वकील साहब हमारे बहस नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम ये केस ही नहीं कर पाएंगे। हमने कहा गुरुदेव ने ऐसा कहा है, आप बहस करिए। कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ने उनसे पूछा, जांचा, मल्होत्रा नाम था उसका, उसने इनका प्रोफेसर को इतना डांटा और उसके बाद में वो केस छोड़ दिया। तो 1 किलो सोना हमारा नंबर 1 का होके वापस मिल गया। उस दिन हम 50,000 रुपये ले गए थे टैक्स जमा करने के लिए कि 50,000 रुपये तक देना पड़े तो हम जमा कर देंगे। लेकिन वो 1300 या 1400 रुपये केवल टैक्स बना, बाकी रुपये से हम लोगों ने मोबिलायल खरीद लिया और उसमें हम लोगों को इतना प्रॉफिट मिला मोबिलायल में कि उस रुपये से ही हम लोगों ने बड़ी लड़की की शादी कर ली अपने आधे हिस्से से। तो जो काल को डांटेगा वो महाकाल तो है ही, ये उन्होंने हमको दिखाई ही दिया।